दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी हम सभी में लालच का भाव आ ही जाता है। हम सभी में संतोष होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा न हुआ तो वो कहते हैं बस लालच या दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। दोस्तों, एक आदमी को एक बार यह पता चला कि साइबेरिया में बेहद सस्ती जमीन उपलब्ध है। यह सुनकर उसमें लालच आने लगा। उसने अपना सभी सामान बेचा और अगले ही दिन साइबेरिया के लिए चल दिया। साइबेरिया पहुंचकर वह एक सेठ के पास गया और जमीन खरीदने की इच्छा जाहिर की। सेठ ने कहा कि ठीक है, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास उसे यहां दे दे। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम चलना शुरू करना। सूरज के डूबने तक तुम्हें उसी जगह वापस आना होगा जहां से तुम चले थे। जितना तुम चलोगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। यह सुनकर वह आदमी खुश हो गया और रात भर योजना बनाई। वह सोचता रहा कि वो कितनी जमीन ले। उसने सोचा कि सुबह निकलकर 12 बजे तक पुनः लौटना शुरू करेगा। इससे वह सूरज डूबते डूबते पहुंच जाएगा। सुबह होती ही वह भाग पड़ा। कई मील चलते चलते 12 बज चुके थे, लेकिन उसका लालच उसे और दूर ले गया। उसने सोचा कि वो वापसी में दौड़ लेगा। यह लालच की दौड़ करीब 3 बजे तक चली। फिर उसने लौटने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वापस आने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। सूरज भी अस्त होने ही वाला था। फिर वह वापस आते आते कुछ गज की दूरी पर गिर पड़ा। घिसटते हुए वह उस जगह तक पहुंचा जहां से वो चला था, और इस दौरान सूरज भी डूब चुका था। सिर्फ यही नहीं, वह आदमी भी मर गया था दिल के दौरे से। यह देख सेठ हंसने लगा और कहा कि जीने का समय कहां है भाई, सभी तो भाग रहे हैं। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख सुविधाओं के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपना जीवन भरपूर जिए। हम अपने लालच में उन चीजों को भी छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत होता है। लालच करना हमेशा से ही बुरी बला है। श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से मनुष्य के मन, इच्छाओं और लालच के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके अनुसार लालच मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली एक प्रबल इच्छा है जो उसे भौतिक सुखों और संपत्ति के पीछे भागने के लिए प्रेरित करती है। यह इच्छा जब अनियंत्रित हो जाती है तो मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका देती है और उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार लालच का मूल कारण अज्ञान और मोह है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने लगता है। उसे लगता है कि भौतिक सुख और संपत्ति ही उसके जीवन का उद्देश्य है। यह अज्ञान उसे लालच की ओर ले जाता है। मनुष्य यह नहीं समझता कि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं और उनके पीछे भागना व्यर्थ है। मनुष्य अपने परिवार, धन और संपत्ति के प्रति मोह में फंस जाता है और उन्हें ही अपना सब कुछ मानने लगता है। लालच मनुष्य के मन और बुद्धि को प्रभावित करता है। यह उसे अंधा बना देता है और वह सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाता है। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम की एक छोटी सी खेत थी जहां वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। राम की पत्नी और 2 बच्चे थे और वे सब मिलकर खुशहाल जीवन जीते थे। एक दिन राम को पता चला कि उसके खेत के पास एक बड्ढा खदान है जहां सोना पाया जा सकता है। राम लालच में आ गया और उसने सोना पाने के लिए अपनी खेती को उसने खदान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां काम करना बहुत मुश्किल था। राम को सोना पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वह अक्सर बीमार रहता था। कुछ समय बाद राम को पता चला कि खदान में सोना बहुत कम है और उससे बहुत कम पैसे मिलते हैं। राम की पत्नी और बच्चे भूखे रहने लगे और राम की हालत और भी खराब हो गई। एक दिन राम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अब खदान में काम नहीं करेगा और वह वापस से अपनी खेती पर काम करेगा। राम की पत्नी ने भी उसे समझाया कि अब वह बहुत बूढ़ा हो गया है और वह अब खदान पर काम नहीं कर सकता। राम ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वह वापस अपनी खेती पर काम करने लगा। उसने अपनी खेती को फिर से ठीक कर लिया और उसके पास फिर से अनाज होने लगा। राम की पत्नी और बच्चे फिर से खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक बुरी चीज है और इससे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए
और हमें अपनी मेहनत से खुश रहना चाहिए। श्री कृष्णा के अनुसार लालची व्यक्ति धर्म और नैतिकता को भूल जाता है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। लालच मनुष्य को हमेशा असंतुष्ट रखता है। वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता और हमेशा और अधिक चाहता है। लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। श्री कृष्णा के अनुसार लालच इच्छा का एक रूप है। इच्छा स्वयं में न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह मनुष्य के इरादों और कर्मों पर निर्भर करती है। यदि इच्छा का उपयोग सही दिशा में किया जाए तो यह प्रगति का कारण बन सकती है, लेकिन जब यह स्वार्थ और हिंसा का कारण बन जाए तो यह विनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि मनुष्य की इच्छा धर्म और नैतिकता के अनुसार हो तो यह उसे सही दिशा में ले जाती है, और यदि मनुष्य की इच्छा स्वार्थ और अधर्म के अनुसार हो तो यह उसे विनाश की ओर ले जाती है। दोस्तों, ब्रह्मज्ञानी का जीवन ऐसा हो जाना चाहिए कि जो भी उससे मिले उसे मिलकर खुशी मिले। अगर हम किसी को मिलते हैं और उनसे अपशब्द या कड़वी बातें बोलते हैं तो वो व्यक्ति ज्यादा देर तक हमारे करीब नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम मीठा बोलेंगे तो वो व्यक्ति शायद यही कहेगा कि आपसे मिलकर आनंद आया, इधर आजा, और अब मेरा पूरा दिन अच्छा निकलेगा। जैसे अलग अलग दिखने वाले फूल जब एक गुलदस्ते में साथ होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रांत और देश के लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों, या राजस्थान के, या फिर जर्मन या अफ्रीकन हों, सब में एक ही परमात्मा का अंश आत्मा है। जब हम सब में परमात्मा का रूप देखेंगे तो सब सुंदर नजर आएंगे, फिर किसी से नफरत नहीं होगी। हम सब परमात्मा के एक ही गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं। अगर इंसान अपने आसपास संकीर्ण सोच की ऊंची दीवार बना ले तो उसके पार नहीं देख पाएगा। केवल ब्रह्म ज्ञान रूपी हथौड़े से ही उस दीवार को गिराकर संकीर्णता खत्म हो सकती है और विशालता जीवन में आ सकती है। कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में यही बताया कि पेड़ में आग लगने पर अगर पक्षी कहे कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, तो यह विचित्र लगता है। उसे तो अपने पंखों का प्रयोग करके आग से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे ही हर मानव के पास यह विकल्प है कि वो ब्रह्मज्ञान पाकर मुक्त हो सके। अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या संप्रदाय का मानव हो, वो ब्रह्मज्ञान की दात पा सकता है। मीराबाई जी और कबीरदास जी ने भी अपने सतगुरु से इस समझ को पाकर उत्तम अवस्था प्राप्त की। फिर वो एक रोशन मीनार बन गए, खुद भी रोशन हो गए और दूसरों को भी रास्ता दिखाते रहे। सिकंदर बादशाह का भी उदाहरण हम बचपन से सुनते आए हैं कि उसने जीवन में कितनी ही जमीन जायदाद प्राप्त कर ली और मौत के समय वह भी खाली हाथ ही गया। इसी तरह हर मनुष्य खाली हाथ ही आया और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि वे इस परमपिता परमात्मा की पहचान रूपी धन से मालोमाल हो जाते हैं। इंसान अपने लालच की पूर्ति कभी नहीं कर पाता। स्कूल में दासी ने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति को कहा गया कि सूर्य उदय होने से लेकर सूर्यास्त तक जितना भी समय है उसमें जितनी जमीन पर वो चल पाएगा वो सारी जमीन उसकी हो जाएगी। लालच में चलता चलता वो अंत में इतना तेज दौड़ा कि सूर्यास्त तक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जमीन के जिस टुकड़े पर वो गिरा वहीं उसे दफना दिया गया। श्री कृष्णा ने हमें यही समझाने का प्रयास किया कि लालच का कोई अंत नहीं होता। परमात्मा ने हमारी जरूरत के अनुसार बहुत कुछ दिया है, और अगर हम लालच करते हैं तो एक जंजाल में फंस कर रह जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम मेहनत या कर्म न करें। मेहनत अवश्य करनी है, लेकिन लालच और अहंकार को पीछे रखना है। हर कर्म इस निरंकार को समर्पित करके शुक्राना करना है, शिकायत नहीं करनी। एक मोर नाचते हुए अपने पंख देखकर खुश भी हो सकता है और अपने भद्दे पैरों को देखकर शिकायत भी कर सकता है। श्री कृष्णा के अनुसार लालच से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। जब मनुष्य अपने आत्मा को पहचान लेता है तो उसे लालच का कोई स्थान नहीं मिलता। वह समझ जाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह लालच के वशीभूत न हो। नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करने से मनुष्य का मन शांत होता है और वह लालच से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य अपने आत्मा को पहचान लेता है तो उसे लालच का कोई स्थान नहीं मिलता।
वह समझ जाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। श्री कृष्णा के अनुसार लालच धर्म के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। जब मनुष्य लालच के वशीभूत हो जाता है तो वह धर्म और अधर्म के बीच का अंतर भूल जाता है। वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। धर्म का मार्ग सही और गलत के बीच का अंतर समझना है। यह मनुष्य को सही दिशा में ले जाता है। लालच मनुष्य को रतनखू अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। यह उसे अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्णा का संदेश स्पष्ट है। लालच मनुष्य के लिए एक बंधन है। यदि हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें तो हम लालच से मुक्त हो सकते हैं। संतोष और सादगी का जीवन ही सच्चा सुख है। संतोष मनुष्य को लालच से मुक्त करता है। यह उसे सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। सादगी का जीवन जीने से मनुष्य को भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव कम होता है और वह लालच से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इसी प्रकार की ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे चैनल मन की गति को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। जय श्री कृष्णा।